राधे राधे आप सभी को। तो यहाँ हो रहा है सुबह का टाइम, 9 बज रहे हैं और चाय खौल रही है, दूध मांग रही है, चाय का पानी। और यहाँ पे बन रहे हैं आलू के पराठे। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि सीज़न जाने वाला है आलू के पराठों का, तो क्यों ना दो एक बार इन लोगों को घर में सबको खिला दूँ, क्योंकि सभी के फेवरेट होते हैं आलू के पराठे। तो इससे पहले मैं नहाकर 4 पराठे उनके लिए बना चुकी थी। रात के 2 आलू रखे थे, उसी का भरता बना के उनको मैं लंच में उनके ब्रेकफास्ट में दे चुकी थी, जो वो अपना ब्रेकफास्ट सुबह ऑफिस में ही कर लेते क्योंकि लेट हो चुके थे। तो उसके बाद फिर मैंने ठाकुर जी की सेवा करी और तब तक मम्मी ने मुझे आटा लगा के दे दिया था, क्योंकि मेरे हाथ में हो रहा था दर्द, जिसकी वजह से मैं आटा नहीं लगा पा रही थी। और आलू मैं उबाल के ही चली गई थी नहाने से पहले। तो इस तरीके से मम्मी ने मुझे आटा वगैरह तैयार करके दे दिया था। तो फिर मैंने आके पूजा ठाकुर जी की करने के बाद यहाँ सबके लिए पराठे बनाए थे। ठाकुर जी को भोग लगा चुकी थी, तो मम्मी इंतज़ार कर रही हैं चाय के खोलने का। छोटू भैया 2 बार पूछ चुके थे कि बना नहीं, लेकिन वही है कि ठाकुर जी को पहले देना होता है, तो फिर थोड़ा सा वेट मतलब करना पड़ता है इन लोगों को। तो उसी हिसाब से मैं टाइम थोड़ा पहले लेके चलती हूँ कि ताकि जब तक कोई खाने आए तो ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो फिर यहाँ पे मैंने छोटू भैया की ठाकुर जी की ही प्लेट लग रही है अभी फ़िलहाल। तो उसके बाद मैंने लगानी थी फिर ठाकुर जी की प्लेट के बाद छोटू भैया की। तो वो बार बार पूछ रहे थे, तो मैंने कहा बस 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको करके। तो यहाँ पे आलू के पराठे कल ही मैं कांता चाची से अपने ऊपर पूछ रही थी कि मैंने कहा अभी, वो बोली कि मैंने पराठे बनाए हैं। तो मैंने कहा बन रहे हैं आलू के पराठे? तो बोली हाँ अभी तो स्टफिंग हो रही है, नहीं अभी निकल रही है। और रात ही उन व्रत के आलू में से 2 आलू बच गए थे, बॉइल्ड आलू, तो उनको मैंने सुबह बना के दे दिए थे। तो फिर मैंने कहा 2 से काम नहीं चलेगा, सभी के लिए बना दो। मेरा मन था ही बनाने का। और साफ़ सफाई सुबह हो ही चुकी थी। झाड़ू पोछा मैं नहाने से पहले करती हूँ, नहाने के बाद का मतलब ये नहीं कि मैं छूऊँ भी होता है कि नहाने के बाद नहीं झाड़ू पोछा, और ना ही करना भी नहीं चाहिए। तो वही मैं सुबह झाड़ू पोछा कर दिया था। कमरा नहीं समेटा था क्योंकि कमरा बच्चे सो रहे होते हैं। आप लोगों को पता है कि देर तक बच्चे सोते हैं। तो आज जाना है राधिया के एडमिशन के लिए भी, और वो भी मुझे काम था। और आज मम्मी को भी जाना है नानी घर, तो वो भी था कि घर में मतलब जैसे मम्मी देख लेती, कोई हैंडल करना होता है। राधिया तो अम्मा थी, तो वही उन्हें रुद्रा को देख लेंगी और राधिया को मैं अपने साथ ले जाऊँगी। तो यहाँ छोटू भैया की मैंने प्लेट तैयार कर दी थी, चाय और आलू का पराठा। तो उन्हें बिल्कुल करारा पराठा चाहिए, बिल्कुल क्रिस्प होना चाहिए उनके लिए पराठा। तो वो मैंने उन्हें भोग वाले नहीं दिए थे, तो एक एक करके उनके लिए पराठे आते रहते। तो उधर राधिया सो रही है, छोटू भैया देख रहे हैं इलेक्शंस का क्या हाल चाल चल रहा है। हमारे घर में बहुत तगड़ा माहौल है इलेक्शंस का, कि रोज़ खबरें देखी जाती हैं और कहाँ कब क्या कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे फिर अम्मा, मैंने सबको दे दिए थे ठाकुर जी के भोग के प्रसाद के, सब लोग ले लेते हैं। तो अम्मा को वही मैं पूछी थी कि तुमने प्लेट नहीं लिया? तो बोली नहीं, मैं एक हाथ से रोल बना के पराठा खा रही थी, एक हाथ से चाय पी रही थी, लेकिन कहाँ भाग रही तो फिर उसे खिलाने लगी। तो ये भी इधर उधर भाग रही है, अभी सो के ही उठी है थोड़ी देर पहले ही। तो ये भी सबकी प्लेट में, अब थोड़ी सबकी प्लेट में एक एक 2 पीस खा लेगी। तो उधर पापा नाश्ता कर रहे हैं, इधर हम छोटू भैया नाश्ता कर रहे हैं, राधिया सो रही है। तो मैं पराठे सेक ही रही हूँ, मम्मी कुछ ना कुछ उन लोगों को लेती देती रहती हैं जो चीज़ उन्हें चाहिए होती है। तो ये है ठाकुर जी का आज का श्रृंगार। पेड़े उनके रखे हुए हैं, आलू के पराठे के संग मीठा पेड़ा दे दिया था उन्हें भोग में, जेल उनका ढका नहीं था। सो यहाँ पे पराठे मैं और बना रही थी। तो फिर उसके बाद सबको खिलाने के बाद मैं ले आई थी अपने लिए पराठे, और यहाँ पे गाने चल रहे थे, रुद्रा नाच रही थी। तो कुछ मेरा भी मन कर गया, तो मैंने भी सोचा थोड़ा सा हाथ पैर हिला लेते हैं खा पीते हुए। तो वही मैं रुद्रा को कह रही थी, मैंने कहा इधर आओ डांस करो। और तो उसको तो बस आपको म्यूज़िक देना है, वो नाचने के लिए तैयार है। तो वो कर रही थी यहाँ पे डांस, तो थोड़ा मैंने भी उसके साथ एंजॉय कर लिया उतना। तो इतनी देर में फिर ऊपर मैंने देखा कि अम्मा आ गई हैं, और अम्मा का मैं बहुत देर से वेट कर ही रही थी कि वो आएँ तो मैं उनको भी खिला दूँ गरम गरम। लेकिन फिर जैसे ही मैं लेके बैठी तो ही अम्मा आ गई। तो मैं उनसे कह रही थी, मैंने कहा पराठे ठंडे हो गए हैं। तो फिर मैं उनके लिए भी ले आई थी पराठे। तो उन्होंने एक ही पराठा खाया उसमें से। तो वो पूछ रही थी, पहले तो पूछा उन्होंने कि काहे के पराठे, तो मैंने कहा आलू के। तो उन्होंने फिर एक ही पराठा खाया। तो उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ ले आई थी राधिया रुद्रा को नहला धुला के तैयार कराने के लिए। तो राधिया के लिए मैंने ड्रेस निकाली थी क्योंकि उसे स्कूल जाना था। तो रुद्रा भी नए 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 कह कह के उसने भी अपने लिए ये ड्रेस निकलवा ली थी। तो यहाँ राधिया रुद्रा को भी मैंने तैयार कर दिया था, और उन्हें भी मैंने कॉल कर दी थी। मैंने कहा टाइम से आ जाना, अभी 1 घंटा है, 11 बज रहे हैं, और 12 बजे तक आ जाएंगे तो हम लोग चले जाएंगे। तो नाश्ता करने का मतलब नाश्ता वगैरह सबने कर लिया था, राधिया ने कुछ नहीं खाया था। तो इसको फिर मैंने कहा पहले तैयार कर देती हूँ, तैयार हो जाएगी तो फ्री हो जाएगी। तो उसी के बाद इसे दूध वगैरह दूँगी। तो लेट उठने का इनका यही होता है, बस थोड़े दिन और लेट। फिर यही ड्रेस इसकी भारी रखी हुई थी, तो वही मैंने उसे पहना दी। और बाकी सब कपड़े तो मैं इसके गर्म रख चुकी हूँ जो हैं।
और डेली के ही बस बाहर रह गए हैं। तो यहाँ ये अपनी मस्ती कर रही है। फिर कर दी थी राधिया की चोटी। अभी देखिएगा आप, टेढ़े मेढ़े मुँह बनाएगी ये, क्योंकि इसे बिल्कुल नहीं पसंद आता है बाल खींचें। तो वही मैं कहती हूँ कि बॉय कट करा लो, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। देखिए बस खींचेंगे बाल, खींचेंगे बाल। और उधर वो मस्ती कर रही है, पीछे उसने पाउडर का डब्बा निकाल लिया है। तो उससे तो मुझे हर एक चीज़ बचा के रखनी पड़ती है, कहाँ कहाँ तक क्या क्या चीज़ें मैं इससे बचाऊँ। इतनी ये शैतान है राधिया, किसे 100 टाइम्स शैतान है ये। अपनी जिस एज में राधिया ने कुछ भी एक भी चीज़ मेरी इधर से उधर नहीं करी। इवन मेरी लिपस्टिक तक आज तक उसने यूज़ नहीं करी है। तो मैंने कहा जब ये आ गई हैं तो पहले इन्हीं के ही बाल बाल बना दिए जाएँ। तो वो तो एक तो रुकती ही नहीं है, एक सेकंड भी एक जगह नहीं ठहरती है, पैरों में इसके पहिए लगे हुए हैं, इधर उधर भागती रहती है। तो बस अब भी भागने को है, मतलब पाउडर लगवाने का बहुत शौक़ है। तो हमने कहा गर्मी आ गई है, इनके लिए पाउडर भी इनको लगा दें तभी। और राधिया की चोटी रह गई थी तो इनकी भी, राधिया की भी चोटी करती है। इसी बीच राधिया को मैंने कंघे से थोड़ा सा उसको मार दिया, मतलब हल्का सा। तो ये देखिए बाल, कहीं कान खींचेगी, कहीं कुछ, मेरे बाल खींच रहे हैं। तो रोज़ का ही है, मुझे रोज़ का ही इसको इस तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि बाल खोल के नहीं रहती है। और इसके तो अभी से बाल गिर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता है कि क्यों। ये अभी से इसके बाल, बहुत हेयर फॉल हो रहा है इसका अभी से। तो अभी आपको आज रोती हुई भी शायद दिख जाए ये। और मम्मी गुस्सा कर रही थी मुझ पे, बन गया है मुँह इसका रोने का। ये रोई बिल्कुल नहीं मानती है। और मैं कहती हूँ छोटे बाल करा ले, तो नहीं, बाल भी छोटे नहीं कराऊंगी और रोऊंगी भी। तो यही है इनकी कहानी रोने की। तो उसके बाद फिर बस मुझे इनको देना था नाश्ता। राधिया को रुद्रा तो कर चुकी थी, रुद्रा ने सबके साथ थोड़ा थोड़ा कर लिया था। तो फिर मम्मी भी जा रही थी, तो मम्मी की भी साड़ी मुझे प्लेट्स बांधनी होती है, पल्ला वगैरह। तो मैं उनसे कहती हूँ तो मुझसे बनवा लिया करो, क्योंकि वो नहीं, अगर थोड़ा बहुत सही होता तो फिर मैं कर देती हूँ। तो वही मैंने उनकी भी प्लेट्स बांध दी थी। क्या कह रही है? हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। राधे राधे आप सभी को। तो सुबह का नाश्ता वगैरह सब हो ही चुका है। जल्दी जल्दी में बस मैं तैयार हुई हूँ, इन्हें मैंने बुला लिया था। तो हम जा रहे हैं अभी राधिया के स्कूल, उसके एडमिशन के लिए। देखते हैं क्या प्रोसेस रहता है, क्या होता है। तो होगा तो कुछ वहाँ शूट करूँगी। मम्मी ऑलरेडी कहीं गई हैं नानी घर। और बाबा कहाँ, दुकान घर पे होंगे? दुकान पे होंगे, बताओ। दुकान पे छोड़ दे? हाँ दुकान पे छोड़ दो। सैंडल इनकी कहाँ है? राधिया की यही ड्रेस ऊपर रखी हुई थी, तो मैंने इसे यही पहना दी है, क्योंकि मैंने सब कपड़े रख दिए। ये पता नहीं मेरे कौन सा हो गया है अजीब। तो चलते हैं स्कूल। और मैं बहुत, देखो चप्पल पहन के जा रही हूँ। हाँ वही तो, चप्पल पहन ली। हाँ निकाल के लाओ ना अपनी वो पिंक वाली बैली। ऐसे होता है लास्ट टाइम पे, क्योंकि उन्हें ऑफिस से मैंने बुलाया है। और मैं राधिया को नाश्ता ही करा रही थी। मास्क भी ले लेते हैं, नीड हो सकती है। राधिया का मैंने रेजर पेंसिल वगैरह रख रही है। नोटबुक तो वहाँ अवेलेबल होती है, अगर रिटर्न वगैरह कुछ लेते हैं तो। हटो हम देखें। तो यही पहन लो शूज़ फिर। नहीं शूज़ नहीं पहनने। ठाकुर जी से बोलो ना, हमसे क्या बोल रही हो। ठाकुर जी मैं जा रही हूँ। 5 years। वेरी गुड, वेरी नाइस। आपको तो सब आता है। काउंटिंग आती है? डू यू नो द काउंटिंग? काउंट करिए। क्या हुआ? हेलो बोलो, उसको बाय बोलो। बाय। क्या नाम है पूछो? व्हाट इज योर नेम? क्या नाम है? आतिफा। आतिशा। बाय। कितना बढ़िया जुमला है। वो देखो, वो कैरेट बना हुआ है, स्लाइड वाला।
तो वहाँ से आते ही मैंने तुरंत ही वेजिटेबल पुलाव बनाया, क्योंकि छोटू भैया वेट कर रहे थे, मम्मी थी नहीं, और नाश्ता मैं खैर करा ही चुकी थी सबको। तो दिन का 1 बज रहा था और छोटू भैया मतलब पूछ रहे थे खाने का, तो मैं परीघर रुक गई थी काफ़ी देर के लिए। तो और मेरे को हो गया था वहाँ पे, उसको बताने लगी थी मैं इसके स्कूल का क्या कैसे रहा। तो सब्ज़ी वगैरह सब पहले कटी थी, मैं मिक्स वेज बना रही थी जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले बनाई थी। तो उन्होंने कहा था कि लंच में आज मुझे वही भेज देना, लेकिन सुबह सबका हैवी ब्रेकफास्ट हो गया था आलू के पराठे, तो जिस वजह से फिर दिन में तहरी खिचड़ी कुछ इस टाइप का बनाने के लिए तो फिर मैंने जो सब्जियां कटी रखी थी मिक्स सब्जी के लिए, और वही सब मैंने सोयाबीन के साथ डाल के मिक्स वेजिटेबल का पुलाव बना दिया। तो सफ़ेद तहरी कह लीजिए, मिक्स वेजिटेबल पुलाव जिस तरीके से। तो बहुत ही जल्दी मैंने बनाया था, बहुत ही जल्दी, मतलब कि सब्जियां कटी हुई मिल गई थी, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गया था। बस फिर मैंने तुरंत ही गर्म पानी करा, सोयाबीन भिगोने डाली और एक साइड प्याज काटे, आलू काटे, जल्दी 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 पुलाव बना दिया था। और इसके साथ ही तैयार कर ली थी मैंने चटनी। तो अम्मा ने पीछे से मेरा एक काम कर दिया था, जो मैं फैला के गई थी आलू का, तो उन्होंने एक साइड वो कर दिया था। तो किचन मुझे काफ़ी खाली मिल गई थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत जल्दी काम मेरा हो गया था। तो उन्हें भी मुझे लंच पैक करके भेजना था, तो उनका मैंने अभी एक ऑनलाइन पैक भी मंगा लिया था आज लंच के लिए, तो वो भी सही रहा। तो उसको बल्कि आपको दिखाना मैं भूल गई, वो पैक करा के ले गए थे, तो उसमें उनका वही सैलेड, फ्रूट्स वगैरह और तहरी चटनी ये सब रख दिया था। तो सोयाबीन सब ऊपर आ चुकी हैं और बहुत ही टेस्टी अच्छा पुलाव बना था। तो मैंने सब्जियां बहुत कम डाली थी, क्योंकि ये लोग ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं। तो शिमला मिर्च और गाजर सिर्फ एक एक मुट्ठी से भी कम मतलब मैंने डाली थी, कि सिर्फ हल्का सा फ्लेवर आए, बाकी कि ज़्यादा मुँह में ना आए, वरना ये लोग फिर नहीं खाते। तो खैर खा ली थी खैर सब ने, और उन्हें भी मैंने फ़ोन करके कॉल करके पूछ लिया था कि कैसी बनी है। तो वहाँ से भी पास था रिज़ल्ट। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से लंच करा दिया था, और कपड़े वगैरह मेरे कुछ भी नहीं सूखे। सुबह से जब से मैं नहाई थी तभी से मेरा रूटीन शुरू हो चुका था आज का। तो मैंने कपड़े वपड़े भी कुछ नहीं फैलाए थे, कुछ ऐसे ही काम रह गए। रहे हैं शाम के 5, और लंच बनाने के बाद फिर एक तो साड़ी पहने पहने आज लंच बनाया, उसमें आधा काम हुआ, आधा काम बस मतलब मैंने लंच दे के सबको खिला के फिर बैठ गई थी। राधिया को ट्यूशन का काम कराया था, और आज की गुड न्यूज़ ये है कि राधिया का एडमिशन हो गया है, उसे फर्स्ट क्लास मिली है। तो जितना उसके ट्यूशन टीचर ने उसकी मतलब उसको सिखाया, आज उसका उसने बहुत अच्छा रिज़ल्ट उसको ट्यूशन टीचर को ही दिया। ये समझिए कि उन्होंने इतनी मेहनत करी उसकी ट्यूशन टीचर ने। तो उसका वहाँ पे रिटन टेस्ट हुआ, स्कूल के डायरेक्टर सर ने और प्रिंसिपल मैम ने रिटन ओरल दोनों ही उसके टेस्ट लिए थे। तो वो बहुत क्लियर, मतलब क्लियर बिल्कुल पास। तो बल्कि वो ये कह रहे थे कि मतलब हमें लगा नहीं था कि ट्यूशन बच्चा मतलब जो स्कूल नहीं गया है ट्यूशन के बेस पे इतना कुछ कर लेगा। तो खैर थैंक्स टू हर सोनाली की, मतलब उसने बहुत अच्छे से उसको हैंडल किया, बहुत अच्छे से उसको किया है। तो अब स्कूल तो सेशन स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से। अभी फ़िलहाल क्योंकि चल रहे हैं वहाँ पे एग्ज़ाम्स, आज ही से ही एग्ज़ाम्स स्टार्ट हुए हैं। तो मैम ने कहा था कि अगर आप चाहें तो डेली 2 आवर्स के लिए उसको भेज सकते हैं, थोड़ा मतलब फैमिलियर होने के लिए, स्कूल में थोड़ा हैबिचुअल होने के लिए, तो वो आ सकती है। तो कल तो है शिवरात्रि, तो देखते हैं कि मैं मतलब कैसे देखती हूँ कि भेजूँगी उसको 2 घंटे के लिए, तो थोड़ी उसकी आदत में आ जाएगा। बाकी तो फिर एडमिशन वगैरह का सब उसका हो ही गया है, कल एडमिशन हो जाएगा, फ़ी वगैरह सब सबमिट हो जाएगी, उसका सिलेबस नेक्स्ट वीक मिल जाएगा फर्स्ट क्लास का। तो फाइनली इस इतने बड़े पैंडेमिक के बाद बच्चों की पढ़ाई शुरू होगी, खासकर राधिया की पढ़ाई शुरू होगी। बच्चों की तो हो चुकी है, राधिया को ही हमने नहीं भेजा था बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से। तो फाइनली आज से वो मतलब अप्रैल से स्कूल जाने लगेगी। तो यही थी आज की गुड न्यूज़, और आज के ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो इस गुड न्यूज़ के साथ कल फिर मिलूँगी आपको नए ब्लॉग में, नए दिन की नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल हर्षिताज ब्लॉग्स। राधे राधे आप सभी को, बाय बाय। इस बड़ी छोटी सी फूल गोभी के साथ मैंने वेजिटेबल पुलाव के लिए आधी कटवाई थी, अब देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं कल शिवरात्रि के दिन।